नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक दीक्षित आप सभी का अनअकैडमी पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि डेली मुलाकात हम लोगों की होती है ठीक 2 बजे रिलेटेड टू डीआई। तो आज के सेशन में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग डीआई डिस्कस करने वाले हैं जो प्योरली बेस्ड है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पे। कॉन्सेप्ट भी है, ट्रिक भी होगी, और कैसे पाई चार्ट में डेटा को अरेंज किया जाता है वो सारी चीज़ें डिस्कशन करेंगे। तो एक बार आप लोग रेडी हैं तो लिखिए कि कमेंट सेक्शन में कि सर वी आर रेडी। हम लोग सेशन को स्टार्ट करें जल्दी से। सभी लोग सेशन से जुड़ने वाले जितने भी लोग हैं एक बार लिखिए कि सर रेडी हैं सभी लोग, और सेशन को एक बार शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, जिससे मैक्सिमम लोग इस सेशन का फ़ायदा उठा सकें। चलिए, रेडी हो गए होंगे सारे लोग, स्टार्ट करते हैं सेशन को। उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, सबसे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे अनअकैडमी ऐप पर फॉलो नहीं किया है तो आप वहाँ पे सर्च कीजिए डीडी मैथ्स प्रो। आपको मेरे नाम का प्रोफाइल मिल जाएगा, दीपक कुमार के नाम से प्रोफाइल मिलेगा और मेरा वहाँ पे प्रोफाइल पिक भी लगा होगा। आप आसानी से इस लिंक पर भी क्लिक करके डायरेक्टली पहुँच सकते हैं। जब मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली क्लिक करके भी आप जा सकते हैं, या आप इस यूआरएल के थ्रू सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आप प्रोफाइल मेरी मिल जाती है आप मुझे फॉलो कीजिए। जैसे ही आप फॉलो करेंगे आपको सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्लास मिलती रहेगी, नोटिफिकेशन भी सारे आते रहेंगे आपके पास। और अगर आप कोई भी एन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो उस पर 10% डिस्काउंट सीधा मिलेगा आपको, अगर आप मेरा ये कोड यूज करेंगे DPAK10। ये कोड आपको यूज करना है, इससे आपको 10% का डायरेक्ट डिस्काउंट मिलेगा जितने भी अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन हैं। तो ये तो बात हो गई अनअकैडमी पे कि कैसे क्लास आपको मिलेगी और कैसे आपको डिस्काउंट अवेल किया जाएगा। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। आज शाम को 7 बजे स्पेशल क्लास है बैंकिंग, IBPS और RRB पर बेस्ड, तो बिल्कुल आप देखना मत भूलें। और ये क्लास आपके अनअकैडमी ऐप पर ही चलेगी, इसलिए अभी तक अगर आप लोगों ने अनअकैडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करने के बाद वहाँ पे मेरी प्रोफाइल को फॉलो कीजिए। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब बात करते हैं आज के सेशन में पाई चार्ट की। तो आज का जो सेशन है वो स्पेशली पाई चार्ट पर बेस्ड है, और पाई चार्ट में क्या लिखा हुआ है, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई अ कार 2800 किलोमीटर। 2800 किलोमीटर की जर्नी एक कार ने तय की है, अलग अलग दिनों में तय की है। तो उनके जो नंबर ऑफ डेज हैं, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, 6 दिनों में जो अलग अलग यात्रा की है उसका प्रतिशत ब्यौरा दिया है। ये ग्रीन कलर है जो डे 6 है, और यहाँ पे जो आंकड़े हैं वो 12% हैं, मतलब 12% टोटल डिस्टेंस का छठे दिन उसने तय किया है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो पाई चार्ट में है ये क्या करती है, टोटल डिस्टेंस को डे वाइज अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है पाई चार्ट। कि डे 1 मतलब जो लाइट ब्लू है 25%, 2800 का 25% हिस्सा उसने डे 1 में तय किया। ऐसे ही डे 2 में, ऐसे ही डे 3 में, ऐसे ही डे 4 में, डे 5 में, डे 6 में 2800 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है। इसको 6 अलग अलग दिनों में तय किया गया है। कितनी डिस्टेंस किस दिन तय की गई उसी का प्रतिशत ब्यौरा हमारी डीआई में पाई चार्ट में दिया है। यहां तक बात समझ रहे होंगे आप। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पहली 2800 का सब फटाफट कैलकुलेशन करने लगे, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने बार बार बोला है बिना क्वेश्चन पढ़े डायरेक्ट आप डेटा मत कैलकुलेट कीजिए, जितनी रिक्वायरमेंट होगी बस उतना ही हल करना होता है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, द रेशियो बिटवीन डिस्टेंस बाई कार इन डे 3 एंड डे 5। डे 3 और डे 5, तीसरे दिन और पांचवें दिन जो डिस्टेंस कवर हुई उसके बीच का अनुपात बताना है। आपको पता है टोटल डिस्टेंस 2800 किलोमीटर है। अब 2800 किलोमीटर में जो डे 3 है वो आपने तय किया कितना, 20%, और जो डे 5 है वो आपने किया 18%।
अब अगर 2800 का 20% निकालते, 2800 का 18% निकालते, फिर आप कंपेयर करते, तो भी बात बन सकती थी, लेकिन इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पता है कि 2800 पे ही 28% की भी बात होनी है, और 2800 पे ही, सॉरी, 2800 पे 20% की बात होनी है, और 2800 पे ही 18% की बात होनी है। तो 2800 2800 दोनों तरफ तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट परसेंटेज की तुलना कर सकते हैं। 2 10 जा, 2 9 जा, 10:9 सीधा आंसर हो गया। रेशियो आ गया डिस्टेंस का जो कार ने तय किया है अलग अलग दिनों में। बात समझ आ रही है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ओके है ना सारी चीजें? और अगर ओके हैं तो एक बार बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि सर ऑल इज वेल, एवरीथिंग इज ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत खास है, कुछ कंडीशन दी है, बहुत ध्यान से समझिएगा। और यहां हम बात करने वाले हैं एवरेज स्पीड की, औसत चाल की। क्या कंडीशन है? इफ द टाइम टेकन बाई कार इन डे 1 इज 4 आवर, मतलब कार ने जो पहले दिन यात्रा की उसमें समय कितना लगाया? 4 घंटे का समय लगाया। ऐसे ही जो दूसरे दिन यात्रा की उसमें 6 घंटे का समय लगाया। बताना क्या है कि दोनों दिनों की उसकी औसत चाल क्या है, एवरेज स्पीड ऑफ कार ड्यूरिंग बोथ डेज, मतलब औसतन चाल बतानी है दोनों दिनों के दौरान जो यात्रा की गई। अब एक कॉन्सेप्ट आप जान लीजिए, अगर आपको नहीं पता है, कि औसत चाल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कहता है TD/TT, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हिंदी में कहते हैं कुल दूरी बटे कुल समय। अब जरा बताइए, कुल दूरी बटे कुल समय, इसका मतलब क्या है? कुल दूरी डे 1 और डे 2 में कितनी तय की गई, अगर ये निकाल लें, और कुल समय हमें पता है 4 और 6 10 घंटे है, तो क्या आंसर नहीं आ जाएगा? तो कुल समय आपने कितना लगाया दोनों दिनों में? 10 घंटे। और कुल दूरी कितनी तय की? तो 2800 किलोमीटर। और अगर डे 1 डे 2 का कंबाइन देखें तो 25 और 15 40% आपने तय किया। इसका मतलब है कि डबल जीरो कैंसिल हुआ, 10 4 जा 40 हुआ, 28 का 4 गुना 112 किलोमीटर पर आवर। तो 112 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड आई ना, ये औसत चाल बता रही है दोनों दिनों में किसकी? कार की। क्लियर हो गई बात? बात समझ आ रही है ना? औसत चाल क्या है? कुल दूरी बटे कुल समय। क्लियर? चलिए बताइए जल्दी से कि सर क्लियर है, कोई इशू नहीं है। बात समझ में आ रही है? आंसर फास्ट। अगर क्लियर है तो बिल्कुल एक बार लिख दो फटाफट सब लोग कि सर क्लियर है, क्लियर, ओके, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कंडीशन के साथ ध्यान दीजिए। हम पाई चार्ट तो सिंपल लेकर आए हैं, लेकिन हर चार्ट में क्वेश्चन में आपको चेंज मिलेगा, इसलिए बहुत जरूरी है क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है ना, इतने समय, उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो क्या है? इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाई बस इन डे 5 इज ट्वाइस ऑफ कार इन दैट डे। कहना क्या चाहते हैं कि दिन 5, मतलब पांचवें दिन जो कार ने यात्रा की है उसका 2 गुना यात्रा बस ने की है। बस के बारे में यहां नहीं दिया है लेकिन क्वेश्चन में दिया है। तो पहले हम डे 5 में कार के बारे में बात कर लें। तो अगर देखा जाए तो 2800 और डे 5 बोले तो 18%। ये क्या आ गया? डिस्टेंस कवर्ड बाई कार इन डे 5। लेकिन इसका 2 गुना यात्रा किया है किसने? बस ने। इसका मतलब इंटू 2 करेंगे तो बस के द्वारा तय की गई दूरी आ जाएगी। क्वेश्चन क्या है ये भी तो पढ़ लो। क्वेश्चन कहता है फाइंड द स्पीड ऑफ बस व्हेन इट टेक्स 8 आवर टू कवर द डिस्टेंस। मतलब ये जो यात्रा है, अगर इसको इसने 8 घंटे में तय किया तो इसकी स्पीड बता दीजिए। तो जरा स्पीड का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब जरा बताओ, डिस्टेंस आपने ऊपर लिखी है और डिवाइड बाई टाइम करना है जो कि नीचे लिखा है। अब क्या इसको सॉल्व करने में बहुत मेहनत का काम है? बहुत आसान है भाई। डबल जीरो कैंसिल हुआ, 2 से डायरेक्टली 4 बार, 4 से 28 7 बार। जैसे ही आप 18 का 7 से गुणा करेंगे 126 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर आ रही है तो एक बार बिल्कुल लिखो कि सर आ रही है, आ रही है, आ रही है, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ओके होना चाहिए।
मेरा मकसद क्या है कि आप बिल्कुल एक ही लाइन में बात समझ जाएं जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। बताइए, क्लियर? ओके, आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन में कोई इशू नहीं होगा। पाई चार्ट साफ साफ दिख रहा है ना? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई अ कार, ये थोड़ा लाइट हो गया होगा, लेकिन आपको हम बताते हैं 2800 किलोमीटर दिया है टोटल डिस्टेंस। क्लियर है बात ना? बताओ भाई। चलिए, क्लियर हो गई होगी बात, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। फिर एक नई बात, हर क्वेश्चन में मैं आपको नई बात सिखाऊंगा, इस बात की पूरी गारंटी है। क्या क्वेश्चन है? फाइंड द स्पीड ऑफ कार इन मीटर पर सेकेंड। ध्यान दीजिए, मीटर पर सेकेंड में पूछा है, इसका मतलब है किलोमीटर पर आवर में नहीं चाहिए, किस में चाहिए? मीटर पर सेकेंड में। तो कन्वर्जन के लिए फॉर्मूला याद रखो। सबसे पहले 5/18 करते हैं तो क्या आता है? किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड आता है। अब किस दिन की बात हो रही है? डे 6 की बात हो रही है, छठे दिन की बात हो रही है। कंडीशन क्या है? इफ इट टेक्स 12 आवर टू कवर द डिस्टेंस। अच्छा, अगर छठे दिन कार ने 12 घंटे लिए तो उसकी मीटर पर सेकंड में स्पीड क्या थी? इसका मतलब है 2800 किलोमीटर टोटल है, छठे दिन उसने तय किया। 12% की तो डिस्टेंस आ गई, लेकिन घंटे भी 12 लगे। ये भी एक डेटा की बात है कि जानबूझ के दिया है या लक बाई चांस आपके लिए मैच कर गया। तो ये तो डिस्टेंस हो गई और ये टाइम हो गया। तो स्पीड का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन चाहिए कैसा? मीटर पर सेकेंड में। तो 5/18 भी कर लेंगे, तो बस 12 12 कैंसिल हुआ, डबल जीरो भी कैंसिल हुआ, 28 और 5 अगर इसको और कैंसिल कर दें तो 2 से 9 हो जाएगा, 2 से ये 14 हो जाएगा। 14 पंचे 70, डिवाइड में 9 करेंगे, 9 सते 63 हो जाएगा, 7/9 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? 7 सही 7/9 मीटर पर सेकेंड आएगा, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके है? क्वेश्चन क्लियर है ना? जल्दी से बताओ कि सर ओके, ऑल इज वेल, क्लियर? चलिए, क्वेश्चन क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं। और एक और क्वेश्चन जिसमें एक नई बात। देखिए, हर क्वेश्चन में नई बात मैंने कहा था सिखाऊंगा, और हर क्वेश्चन में आपको नई बात सिखा रहा हूं। आपके पास क्वेश्चन आ चुका है, द डिस्टेंस कवर्ड बाई कार इन डे 6 इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री। छठे दिन जो कार ने यात्रा की उसका डिग्री में मान बता दीजिए। देखिए, फिर एक नई बात सीखनी है। आपको पता है ना कि जब भी पाई चार्ट की बात करते हैं तो 100% होता है, लेकिन अगर आप इसी को डिग्री में सोचें तो कितना होता है? 360 डिग्री। तो ये रिलेशन हमेशा याद रखें कि अगर पाई चार्ट में डिग्री की बात की जा रही है तो टोटल डिग्री कितना बनेगा? 360 बनेगा, क्योंकि ये कंप्लीट हमारे लिए सप्लीमेंट्री एंगल बनता है टोटल, जिसका मान 360 डिग्री। बात समझ में आ रही है? तो अगर ये 360 डिग्री है तो 100% के बराबर ही तो है। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है डे 6 में जो यात्रा हुई उसका डिग्री मान बताओ। तो डे 6 मतलब ग्रीन, और ग्रीन बोले तो 12%। दिख रहा है ना? जिन लोगों को नहीं दिख रहा है मैं लिख देता हूं कि सर ग्रीन बोले तो 12%। 12% इसका मतलब 100% अगर 360 है तो 1% क्या होगा? 360/100 मतलब 3.6 डिग्री। अब जरा बताओ, 1% आ गया तो क्या 12% निकालने में 3 4 दिन लगेंगे? नहीं, बस 3.6 का 12 से गुणा कर देना है। और 72, 7 आ गया कैरी, 12 36 और 7 43, 43.2 किलोमीटर, सॉरी 43.2 डिग्री हमारी डिस्टेंस हो जाएगी जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बता दीजिए जल्दी से, क्लियर है कि नहीं? परचंग 72, 36, 7, 43, 43.2 डिग्री आंसर हो गया। डन, क्लियर, ओके। जल्दी से बताओ, क्लियर? कम ऑन, जल्दी से आंसर दो फटाफट। अरे इतना टाइम नहीं लगेगा भैया। 43.2 जल्दी से 12 से मल्टीप्लाई किया, नहीं आंसर आ गया। क्लियर हो गई बात? उम्मीद करते हैं कि जितने सवाल मैंने नई नई कैटेगरी के आपको बताए हैं सारे समझ में आए होंगे। आपको पता है ना, जस्ट डीआई चैनल स्पेशली डीआई के लिए ही बनाया गया है।
तो अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आज का सेशन कैसा लगा ये बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर अभी तक आपने डी डी मैथ्स प्रो चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, आपको सारी पीडीएफ वहीं पे मिलेंगी। कोई डाउट है वो भी डिस्कस कर सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं ओवर करते हैं, मिलते हैं नई ट्रिक, नई कॉन्सेप्ट, नई डीआई के साथ अगले दिन ठीक 2 बजे इसी चैनल पे जिसका नाम है जस्ट डीआई। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।